दोस्तों महीनों के और करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद और महीनों के इंतजार के बाद आज फाइनली वो घड़ी आ गई है जब अनंत और राधिका फाइनली एक दूसरे के होने वाले हैं, एक दूसरे के बंधन में बंधने वाले हैं और उनके रिश्ते को एक नाम मिलने वाला है। जी हाँ, आज उनकी शादी है, ग्रैंड वेडिंग है और इंडिया की अब तक की सबसे ज़्यादा बड़ी और सबसे ज़्यादा महंगी शादी है जिसमें लगभग 5,000 करोड़ रुपए जो है वो खर्च हो चुके हैं। और इसी पे इसकी सारी रस्में अब तक क्या क्या कितने बजे क्या होगा, लगन सेरेमनी से लेके फूड मेन्यू से लेके आउटफिट डिज़ाइन से लेके और आने वाली जो भी रस्में हैं, कल क्या होगा परसों क्या होगा, आप सभी को इस वीडियो में हम सारी जानकारी देंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित चंदेल, मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी स्वाति और आज हम स्पेशली इसी पे आपको बताने जा रहे हैं कि अब तक जो हुआ वो तो हो गया, लेकिन अब क्या बाकी है वो हम बताएंगे इस वीडियो में। स्वाति, मैं चाहता हूँ लेडीज फर्स्ट, तो आप ही शुरू कीजिए। लगन सेरेमनी से क्या क्या है, कौन कौन मेहमान पहुंच चुका है? बिल्कुल अंकित। जॉन सीना पहली बार दिखे इंडियन जी अटायर में। बिल्कुल अंकित, जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं सबकी निगाहें शादी पर टिकी हुई थी। अब बचपन का प्यार जो है वो एक रिश्ता का नाम उन्हें मिलने वाला है। आपको बता दें किस तरीके से अनंत अंबानी, उनका पूरा परिवार नजर आया। बारात पूरी तरीके से तैयार है, सबके लुक रिवील हो चुके हैं, तमाम सितारे जमीन पर आ चुके हैं और कह देना कि कहते हैं कि पैसे से कुछ खरीदा नहीं जा सकता, लेकिन आपको बता दूं कि पैसे साफ तौर पर तमाम सितारे हों, बड़ी हस्तियां हों, हर कोई आज इस जश्न में शामिल होने वाला है। देश से लेकर विदेश तक के तमाम मेहमान आ चुके हैं। ऐसे में तमाम सितारों की एंट्री हो चुकी है, लेकिन दुल्हे की मां पर फोकस सबसे ज्यादा है। नीता अंबानी की बात करते हैं, पहले शुरू उनसे ही करते हैं, दुल्हे की मां से, जो कि काफी चमक रही थी अंकित। मैं आपको बता दूं कि उनका लहंगा आपने साफ तौर पर देखा होगा, जो वो पहने हुए नजर आई हैं, और वो लहंगा इतना ज्यादा कह रहे थे कि किस तरीके से कितना महंगा लहंगा होने वाला है, क्योंकि अभी तक जितने भी फंक्शन में ड्रेसेस पहनी गई हैं, चाहे राधिका मर्चेंट की जेठानी ने ड्रेस पहनी हो और या फिर अब उनकी माँ ने, यानी कि साफ तौर पर अनंत अंबानी की जो माँ नीता अंबानी की जो ड्रेस सामने आ रही है, जो कि एक फेमस डिजाइनर ने डिजाइन की है। आपको बता दें उस ड्रेस की काफी तारीफ हो रही है। उसके साथ साथ एक तारीफ और की जा रही है, जो उनके हाथ में एक बैग है, या ये कह ले कि वो मूर्ति है। अभी तक ये रिवील नहीं हो पाया है, ये रिवील नहीं हो पाया है कि आखिरकार वो बैग है या कुछ और है, क्योंकि अब कुछ नहीं पता कि आनंद, उसमें हुक भी एक ऊपर दिखाई देता बिल्कुल है। एक हुक है जिसमें गणेश जी की एक मूर्ति बनी हुई है, पूरा गोल्ड का बना हुआ है वो। हालांकि नीचे एक जोत भी जलती हुई नजर आ बिल्कुल रही है। जोत जलती हुई नजर आ रही है, लेकिन अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार इतना प्यारा गेटअप, उसके बाद वो हाथ में जो पर्स टाइप का लिया हुआ है, वो जोत है, पर्स है या कुछ और है, उस पे लोगों का बहुत फोकस जा रहा है और अंकित। ये जो आपने बात कही है एक और चीज को दर्शाती है, जिस तरह माँ पार्वती अपने बेटे गणेश को प्यार करती थी, और वैसे ही ये एक वो भी एक एग्जाम्पल है, वो भी एक थीम हो सकता है कि अब बेटे की शादी हो जाएगी, बेटा अब चले जाएगा बहू के पास, बिल्कुल तो कहीं ना कहीं माँ का एक वो भी एक अंकित एक्सप्रेशन ये रहता भी है, और एक सबसे बड़ी बात ये भी है ना कि अनंत जो है अपने घर में सबसे छोटे हैं, हाँ। और उनके घर में सबकी शादियां हो चुकी हैं। अब अनंत की शादी है तो सारे अरमान जो है ना वो छोटे बेटे की शादी में पूरे किए जाते हैं। ये एक बतौर उस तरीके से नजर आ रहा है। इसके साथ साथ ही हम सितारों की बात करते हैं अंकित, जिस तरीके से अर्जुन कपूर नजर आए हैं। अर्जुन कपूर की कपूर शादी है। बिल्कुल, उन्होंने ना आपको बता दें, ये आप स्क्रीन पर उनकी फोटो भी हम आपको दिखाएंगे, किस तरीके से अर्जुन कपूर ने बैक पूरा पोज दिया है, बैक होकर दिखाया है कि मेरे यार की शादी है। यानी कि दर्शाता है कि अनंत अंबानी जो है वो उनके अच्छे दोस्त हैं। इसके साथ साथ अभी लुक रिवील नहीं हुआ है राधिका मर्चेंट का, जिनका लुक देखने के लिए हर कोई बहुत बेताब है। तमाम सितारों के हमने लुक देखे, उनके परिवार में अनंत अंबानी की भाभी का लुक भी सामने आया है, उनकी बहन का लुक सामने आ गया है। इन सब के बीच अंकित एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जब अनंत अंबानी स्टेज पर आए और उनका हमने लुक देखा तो उनके पैरों की तरफ हमारी निगाहें गई। तो ये स्पोर्ट शूज का क्या चक्कर है? मतलब शादी के पूरा शेरवानी के लुक है और उसके बाद पैरों की तरफ निगाहें जाती हैं, क्योंकि शादी में दूल्हे के जो जूते होते हैं ना, उस पर फोकस ज्यादा होता है। और सालियां भी जूते चोरी करती हैं। ये स्पोर्ट शूज क्यों है अंकित? बिल्कुल, स्पोर्ट शूज देखिए, पहले आपने बहुत अच्छा एक सवाल पूछा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने देखा है जब भी शादियों का माहौल होता है, नॉर्थ वाली साइड जूता चुराई की एक रस्म जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो मोस्टली लोग जो है जुत्ती पहनते हैं, जो हमारे नॉर्थ साइड में होता है। तो देखिए अंबानी जी का जो अनंत अंबानी है, वो थोड़ा सा उनको एक मेडिकल प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से उनका वेट थोड़ा सा ज्यादा बढ़ रहा है। तो कंफर्ट के लिए उन्होंने स्पोर्ट शूज कैरी किए हैं, क्योंकि स्पोर्ट शूज जो होते हैं काफी ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं और वॉक करने में काफी ज्यादा इजी होता है। तो जस्ट बिकॉज आजकल की तो जो ब्राइड होती है वो भी स्पोर्ट शूज पहन के ही जाती हैं। वो तो एक फैशन भी हो गया, लेकिन हाँ एक जो एक फिजिकल जो हमने आपको बताया प्रॉब्लम वो है, लेकिन हाँ
एक आउटफिट के साथ भी वो जा रहे हैं। अब वो सोने के जूते भी तो हो सकते हैं। नहीं बिल्कुल है, लेकिन पता है सबसे ज्यादा फोकस हाँ। क्या जाता है कि आप पूरे कहते हैं ना कि आप ऊपर से नीचे तक अच्छे तरीके से ड्रेसअप हो, लेकिन निगाहें आपके पैर पर जरूर जाती हैं हाँ। कि आपने क्या पहना है। तो ऐसे में अनंत अंबानी के साथ साथ उनके भाई के भी जूतों पे अगर निगाहें डाली जाए तो उन्होंने भी स्पोर्ट शूज पहने हुए हैं, यानी कि दोनों ने अपना कंफर्ट का पूरा बिल्कुल। ख्याल रखा है कि शादी में चलने में प्रॉब्लम ना हो, उठने बैठने उतारने में हाँ, बिल्कुल। जूतों की प्रॉब्लम ना और हो। स्पोर्ट शूज ना टाइट भी रहते हैं तो इतनी जल्दी उतरेंगे भी नहीं जो आएगा लूटने के लिए। बिल्कुल। तो मतलब अगला मैं ये स्वाति आपसे आपको बताना चाहूंगा, जो एक चीज है लगन सेरेमनी जो होती है। हाँ लगन हमारे में पंजाब या नॉर्थ साइड में मिलनी बोलते हैं उसको, हाँ, कि जब दो परिवार आपस में मिलाई मिलते हैं। होती हाँ, है, जैसे मिलाई की रस्म। इनके चाचा और उनके चाचा बिल्कुल मिलेंगे। मिलाई की हाँ, रस्म की जाती है कि बिल्कुल। नए फैमिली हाँ, मेंबर हमारी फैमिली से जुड़ तो रहे हैं उसमें तो उनको साफा मिलाई दी जाए। पहनाया जाता है। तो देखो यहाँ से अगर गई जॉन सीना तो उस साइड से या राधिका की साइड से किम कार्डेशियन पहनाएगी साफा जो जॉन सीना को। तो मतलब अलग अलग एक बिल्कुल, मतलब ये कह सकते हैं कि विदेशी टच में देसी टच हाँ, आज देसी लग तड़का जो है जाएगा। आज तो लगेगा। ये जो देसी तड़का आज विदेशी में लगने वाला है, क्योंकि सोचो ना विदेश से आए हुए मेहमान भी बिल्कुल ट्रेडिशनल लुक में नजर आ रहे भाई हैं। देखो वो तो आएंगे, क्योंकि देखो जो जो कोई नहीं कर पाया। बिल्कुल जस्टिन बीबर 7 साल हो गए नहीं आ पा रहे, ऑर्गेनाइजर बुला रहे नहीं आ पा रहे। बिल्कुल। अंबानी जी ने एक फोन किया वो आ गए। किम हाँ कार्डेशियन, कोल, जो मतलब सारे इंटरनेशनल आर्टिस्ट है सब आके परफॉर्म कर रहे हैं। पिछली बिल्कुल। बार रिहाना का जलवा दिखा था। तो पैसा है सब, पैसा बोलता है पैसा अंकित। बोलता है। और जिस तरह बिल्कुल हमने बाकी चीजें भी देखी हैं, 5,000 करोड़ रुपए अब तक लग गए हैं। तो बिल्कुल। मतलब एक बहुत, अब और भी, क्योंकि अब कल भी है वेडिंग रिसेप्शन है, उसके बाद कल है, फिर आगे के दोबारा भी से। हाँ, फंक्शंस तो हैं। मैं आपको ये कहना बिल्कुल। चाहूंगा, जो एक तो लगन लगन सेरेमनी जो है अब हो चुकी है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। उसके हाँ लगन सेरेमनी अभी चल रही है, उसमें एंटरटेन दिलेर मेहंदी लगातार करते रहेंगे। उनका संगीत और बैंड जो है सूफी बिल्कुल। बैंड बजता रहेगा, मेहमान जो एंट्री होती रहेगी। उसके बाद 8 साढ़े 8 बजे के आसपास जो है वरमाला की जो सेरेमनी है वो दिखाई देगी। और और उसके बाद 9:30। 9 साढ़े 9 के आसपास जो हाँ है 7 फेरे फेरे होंगे। फेरे। तो ये कुछ तो हमने बता दिया, लेकिन अब अगले जो हमारे सहयोगी हैं वो आपको बताएंगे कि शादी के वेडिंग मेन्यू में क्या होगा, कितनी तरह की डिशेस बिल्कुल हैं, क्या क्या खाने में होगा, किस किस तरह किस ट्रेडिशनल स्टाइल में परोसा जाएगा खाना, कितने शेफ्स आए हैं बनाने, कहाँ कहाँ की चाट क्या है, सब कुछ। मतलब अगली वीडियो पूरा देखो, नहीं वो नहीं, आपको सबसे बड़ी बात अंकित ये भी होती है कि इतनी बड़ी शादी और पूरा का पूरा हर ट्रेडिशन यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है। हाँ, मतलब कह सकते हैं कि खाने से लेकर पहनावा, हाँ, पहनावे से लेकर हर रस्म सारे भारतीय रिचुअल्स। बिल्कुल और जाते जाते मैं भी बता दूं कि 45 दिन तक अंबानी एंटीलिया जो उनका घर है वहां पे 45 दिन तक गरीब जो भंडारा हाँ, उनको भंडारा भंडारा करवाया चलने जाएगा। वाला ये है। उन्होंने अपने बेटे इसके की इसके साथ साथ ही अंकित ये भी बता देते हैं कि आज जो है जहाँ पर ये शादी हो रही है जियो वर्ल्ड सेंटर। उसके हाँ उसके आसपास के एरियाज, क्योंकि कहते हैं कि वो पूरा ऑफिस वाला है, जहाँ पे पूरे ज्यादातर ऑफिस बिल्डिंग्स हैं, तो वहाँ पर जितने भी कर्मचारी हैं उनको वर्क फ्रॉम होम दे दिया गया है हाँ। ताकि वहाँ पर ज्यादा ट्रैफिक की और प्रॉब्लम ना वहाँ हो। पे अब देर रात 3-4 बजे तक रोड हाँ भी बंद रहेगा। तो उन और लोगों सिर्फ के लिए भी हाँ, बाहर जो लोग हैं पब्लिक के लिए बंद रहेगा, लेकिन जो हाँ उनके गेस्ट हैं सिर्फ उन्हीं के लिए वो रोड नहीं, खुलेगा। ये भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये भी है कि जाम ना लगे। दूसरी चीज ये भी है कि उन्होंने अपने मेहमानों की सुविधा का सबसे पहले ख्याल रखा है, देखिए क्योंकि स्वाति, देश की सबसे बड़ी शादी है, एक दिन जी तो बनता है। एक दिन तो बनता है, क्योंकि लेकिन ये होता है ना कि हमारे घर की शादियां होती हैं अंकित, तो वहां पर ये होता है ना कि बस हम भी ये ख्याल रखते हैं कि हमारे मेहमानों को कोई परेशानी ना हो, और इसमें तो विदेश से हाँ, मेहमान आ रहे हैं तो तो उनका मेहमान एक्स्ट्रा नवाजी ख्याल। तो बनती है। और ये शादी क्योंकि विदेश के मेहमान आते हैं तो ये सिर्फ खाली अनंत अंबानी के यहाँ की शादी नहीं है, वहाँ पे पूरे आसपास मुंबई, के इंडिया पूरा की शादी है। मुंबई, हाँ वो मना रहे हैं कि भाई प्रॉब्लम ना हो, इंडिया अच्छे से दिखना चाहिए, बिल्कुल। रिचुअल संस्कृति अच्छे से दिखनी चाहिए, बिल्कुल। ये पूरा एक तरीका तो है। ये कुछ काफी चीजें हमने इस वीडियो में बता दी हैं। अगली बिल्कुल वीडियो में आपको ताशी और मेरे सहयोगी आकर्ष बताएंगे कि बिल्कुल आगे का क्या क्या चीजें जो हमने डिस्कस अभी इस वीडियो में नहीं की, अगली वीडियो में पार्ट 2 के लिए आप उन दोनों के साथ बिल्कुल। ज्वाइन कीजिए। तो स्वाति हम भी चलते हैं अब हम और जानकारी लेके आते हैं दोबारा। हाँ, ताकि आपको इस पूरी जो है अनंत की शादी और राधिका की शादी की लाइव अपडेट हम देते रहे। अभी के लिए हमारे साथ बस इतना है। तो हमने बात तो कर ली बहुत सारी कि वेडिंग के फंक्शंस में क्या हो रहा है, कौन आ गया है, कैसे में जो साफा बंधाई की जो रस्म है वो कैसी चल रही है, लेकिन अब हम पहुंच जाते हैं खाने पे। भाई खाने में क्या चल रहा है, क्या क्या डिशेस हैं, कौन शेफ्स हैं, कैसे सर्व होगा खाना, आकर्ष आप बताइए। तो देखो, देश की सबसे बड़ी शादी है और इंडिया की शादियों में सबसे खास बात होती है खाना। तो खाना स्पेशलिटी है ही, लेकिन 2500 डिशेस, अलग अलग डिशेस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। देयर आर 10 डिफरेंट शेफ्स, अलग अलग कॉन्टिनेंट से, अलग अलग रेसिपीज के साथ, अलग अलग एक्सपर्टीज के साथ। लेकिन खाने का आशीर्वाद कहाँ से लाए हैं? काशी से। काशी बनारस जो होली सिटी है, जिसको कहा जाता है कि शिवजी ने जो शहर बसाया था, अभी 15 दिन पहले
काशी विश्वनाथ course. दर्शन भी करके आई नीता अंबानी जी, एंड वहाँ पे चाट भी खाते हुए वो नजर आएगी। काशी की चाट बहुत मशहूर बहुत है, ज्यादा मशहूर है। तो वहीं की जो ओरिजिनल काशी का सबसे पुराना चाट भंडार है, वहीं के वेंडर्स यहाँ आए हैं। देयर आर 15 वेंडर्स फ्रॉम बनारस, फ्रॉम काशी, जो यहाँ पर खाना सर्व करने वाले हैं। वहां पे उन्होंने चाट चखी और उनके जबान पे जो स्वाद था वो टिका रह गया। वो तो क्या टिका रह गया, एंड शायद ये ना एक आशीर्वाद भी है ना कि काशी से जो खाना आ रहा है वो आशीर्वाद रहेगा। एंड एक और बता दूं, जो बनारसी पान है वो भी आ रहा है, एंड सबसे फेमस दुकान से, जहाँ पे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, इवन प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी वहाँ पान चखा हुआ है। वहीं का जो वहीं से खाना वहाँ आ रहा है। एंड मद्रास कैफ़े की कॉफ़ी, तो जो इंडिया की सबसे फेमस फूड जॉइंट्स है, मद्रास कैफ़े की कॉफ़ी भी आ रही है। एंड इवन इंदौर की गरुड़ चाट, दैट इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम, जो इन्होंने एक तो मेक इन इंडिया, वैसे इंटरनेशनल बहुत ज्यादा लेकिन सब कुछ मेक इन इंडिया रखा है कि भाई कुछ भी हो जाए देसी स्वाद नहीं जाना चाहिए। इंटरनेशनल जितने भी लोग आ रहे हैं उनको अपना देसी स्वाद चखा के ही अब इंडिया से वापस भेजेंगे। और क्या कहते हैं, जो ड्रेस कोड है वो भी सिंपल है ना, इंडियन फॉर्मल अटायर। तो जॉन सीना की तो अभी बात करी अंकित ने, आपको बताया कि जॉन सीना भी इंडियन ब्लू कुर्ते में एकदम से ऐसा रिटायरमेंट के बाद सीधा यहीं आ गए, इंडिया आ गए। यहाँ वो अपना यू काइंड सी मी नहीं कर पा रहे, ब्लू कुर्ते में सब उनको देख पा रहे हैं भाई। लेकिन साथ साथ मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि इस टाइम ना आधा दुनिया का फाइनेंस यहाँ पे आया हुआ है। बड़े एक तो सऊदी अरामको के सीईओ, सऊदी अरामको इज द बिगेस्ट कंपनी ऑफ द वर्ल्ड। एप्पल से बड़ी अगर कंपनी कोई है तो सऊदी अरामको के सीईओ यहाँ आए हुए हैं। मॉर्गन स्टैनली के सीईओ, HSBC, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, बड़ी बड़ी कंपनी, एक से एक कंपनी, जो जितनी भी ट्रिलियन डॉलर कंपनीज हैं दुनिया में, सब के सीईओज यहाँ आए हुए हैं, इंडिया में पधार चुके हैं। लेकिन किम कार्दाशियन और कोई कार्दाशियन दोनों अभी तक नहीं आई हैं। उनका ना आउटफिट रिवील हुआ है। इसके अलावा जैसे सब वेट कर रहे हैं, सबने जॉन सीना का काफी वेट किया, क्लोई कार्दाशियन और किम कार्दाशियन का सबसे ज्यादा वेट चल रहा है। किम कार्दाशियन की फिटिंग में कोई ड्रेस उनको नहीं फिट आ रही हो, दिस पॉसिबिलिटी, बट मैं बहुत साड़ी ना पहनी जा रही हो, एंड मैं किम कार्दाशियन को इंडिया में पहली बार आई है, एंड आई हैव नेवर सीन किम कार्दाशियन इन द इंडियन आउटफिट। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि किम कार्दाशियन क्या पहनती है, कैसे ड्रेसअप होके आती है। इंडियन आउटफिट जो आपने बताया कि जो ड्रेस कोड है, अब ड्रेस कोड तो फॉलो करना पड़ेगा। ड्रेस कोड में क्या पहन के आएंगी, सबकी नजरें हैं इस बात पर। मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि जो काशी की चाट भंडार है एंड इंदौर से जो गरुड़ चाट आई है, क्या हमारे इंटरनेशनल गेस्ट इसको चखते हैं, स्पेशली हमारे दामाद जी निक जोनस जी वो क्या खाते, क्योंकि निक जोनस की पहुंच चुके हैं, सारे बड़े गेस्ट पहुंच चुके हैं, सलमान खान, हनी सिंह भी आ गए हैं। तो अब देखना ये है कि महफिल तो बन चुकी है, अब देखना ये कि प्रियंका ने निक को कितना स्वाद चखा दिया है इंडिया का, कितना इंडियन बना चुकी है प्रियंका चोपड़ा निक जोनस को। अब देखते हैं कि और वैसे भी इतने सितारे आ चुके हैं, इतनी चीज़ें हो चुकी हैं, इवन दो सिर्फ बॉलीवुड या सिनेमा इंडस्ट्री के सितारे नहीं, जैसे आपने बताया हमारे बिजनेस सितारे भी यहाँ पे शामिल हैं, इतने बड़े लोग हैं। अब देखना ये है कि क्या महफिल जमती है, अभी तो बहुत सारा कुछ बाकी है, टाइम आना बाकी है, एंड परफॉर्मेंस का सरप्राइज अभी भी है। वो जो मिथ्स थे बैक ऑफ द माइंड की क्या अडेल ड्रेक परफॉर्म करेंगी, लाना डेल रे परफॉर्म करेगी, नाउ इज द मोमेंट ऑफ ट्रूथ। एंड हो सकता है वो रिसेप्शन पे आए आज नए, बट अब से संगीत का माहौल, नाच गाने का माहौल शुरू हो जाएगा अभी बहुत जल्द। बारात में नाचती हुई नीता अंबानी वैसे भी दिख चुकी हैं। अब देखते हैं कि कैसे और जिस हिसाब से एक नया स्टाइल आइकन बने हैं। लोग कुछ कह रहे थे कि अनंत अंबानी ने जो शूज पहने हैं, मैं तो इतना इम्प्रेस हुआ हूँ ये देख के भाई। बेज कलर के स्नीकर्स पहने उन्होंने, गोल गले की शेरवानी, गोल्डन कलर की गोल बंद गले की शेरवानी के साथ उन्होंने नीचे स्नीकर्स के साथ क्या मैच किया है। एंड दिस इज अ फैशन स्टेटमेंट, कंफर्ट कहो, हेल्थ इश्यूज से जोड़ो, बट दैट डज नॉट मैटर। जूती पहनना, जूती चलाना, स्नीकर्स महंगे होते हैं जूती से, जिन लोगों को पता नहीं है। मैं फिगर आउट करना चाह रहा था वो स्नीकर्स कौन से, बट मैं पता कर नहीं पाया। लेकिन अब देखो कि वैसे तो नॉर्मल जूता चुराई में किसको क्या मिलता है, लेकिन यहाँ तो वैसे भी अनंत अंबानी, ऊपर से इतने महंगे स्नीकर्स, तो देखते हैं क्या होने वाला, क्या होता है। बट आप ऐसे ही बने रहिए और सारी अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट वेडिंग की सारी अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज एंटरटेनमेंट।